और इलेक्शन के बाद फिर कह देंगे इलेक्शन पे खर्चा हुआ है, उसको हो सकता है मतलब है ना 100 पे ना ले जाएं। अच्छा बाबू जी, आपने कहा इलेक्शन के बाद, तो क्या लग रहा है, क्या भाजपा ही जीत रहे हो? देश में जिस समय सरकार आई थी भाजपा की, उन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, वो बना दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था सीए को लेकर, और कांग्रेस उसका लगातार विरोध कर रही है। तो क्या अब सीए का विरोध क्या आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और क्यों कर रही है? इसको बचाने के लिए जितनी भी पार्टियां हैं उनको सभी को इकट्ठा होकर बाबू जी, देश को खतरा किससे है? आपका जो अलायंस हुआ उसको नाम दिया गया इंडिया का, ठीक है। आप ये तो मेरे को बता सकते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? पहले भी आपने देश की राजधानी दिल्ली में 2014 में कांग्रेस के साथ जो है विलय कर सरकार बनाई थी, 49 दिन चली थी। अब ये जो आपने विलय किया है लोकसभा चुनावों के अंदर, आपको ये क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कितने दिन चलने वाला है? नमस्कार, मैं हूँ आकाश नापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर। आपकी खबर पर आज बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उसी आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कुछ दिन पहले सिर्फ आम आदमी पार्टी का प्रचार करती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस का भी प्रचार जो है वो ज़ोर शोर से किया जा रहा है। दलवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। अच्छा सर जी, ये बताइए, मैंने देखा है आपको, हमेशा ही आप आम आदमी पार्टी का प्रचार करते थे, और आज आप कांग्रेस कर रहे हो। तो जिस प्रकार से जो विलय हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, जो ये विलय हुआ है, आज पूरे देश को पता है कि जो बीजेपी की सरकार जिस तरीके से चल रही है कि तानाशाही रवैया अपना रखा है। ये पार्टियां तो देश में आती हैं जाती हैं, कभी राज किसी का आ गया, कभी किसी का आ गया, ये कोई घनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज जो देश के हालात हैं वो इस प्रकार के हो रहे हैं कि भाई किसी भी विपक्षी नेता के घर पे ईडी भेज के उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल करके पाक साफ भी बताया जाता है। इसलिए माननीय केजरीवाल जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने एक फैसला किया है कि हम कांग्रेस के साथ मिलके, हमारा जो मुख्य मकसद है, हमारी पार्टी रहे या ना रहे, लेकिन देश रहना बहुत ज़रूरी है। यदि देश बचेगा तो पार्टियां बचेगी। इसलिए देश को देश के लिए मतलब है ना ये अलायंस किया गया है। अच्छा बाबू जी, इससे पहले भी आपने देश की राजधानी दिल्ली में 2014 में कांग्रेस के साथ जो है विलय कर सरकार बनाई थी, 49 दिन चली थी। अब ये जो आपने विलय किया है लोकसभा चुनावों के अंदर, आपको ये क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ये कितने दिन चलने वाला है? देखो, ये तो सारी बातें हमारे बस की नहीं है, और ना इस बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ। ये तो जो शीर्ष नेता जो भी फैसला करेगा, हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं। चलिए, आपका जो अलायंस हुआ उसको नाम दिया गया इंडिया का, ठीक है। आप ये तो मेरे को बता सकते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? देखो, ये भी ऊपर की बात है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। हमारे पास तो अब यहाँ 9 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कुरुक्षेत्र सीट पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और इंडिया गठबंधन, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 की 10 सीटें है ना हासिल करेगा, और आगे जो प्रधानमंत्री का चेहरा आएगा, आगे जो भी वो करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कांग्रेस को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं हरियाणा वासियों के लिए? देखो, कांग्रेस के लिए यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बात पार्टी की नहीं है, बात है आज देश को बचाने के लिए। देश को बचाने के लिए जितनी भी पार्टियां हैं उनको सभी को इकट्ठा होकर। देश को खतरा किससे है? नहीं, देश को खतरा तो मेरे ख्याल में है ना, इससे ज़्यादा तो कोई हो भी नहीं सकता। आज कोई भी आदमी मतलब है ना स्वतंत्र नहीं रहा, कोई नेता स्वतंत्र नहीं है, कोई पार्टी स्वतंत्र नहीं है। जो आज जब से मोदी जी आए हैं, हिंदू मुसलमान जाति पाति का जहर, एक जो देश का राजा है, देश का राजा चाहे उसको 36 बिरादरी के लोग चुनते हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी लोग इकट्ठे होकर नेता चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी एक विडंबना है कि एक देश का प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई मैं एक फलानी जाति से हूँ। ये मेरे हिसाब से ना ये अच्छी बात नहीं है। देश का जो राजा है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सभी कास्टें बराबर होनी चाहिए, पूरा देश उसको एक समान होना चाहिए। ज़रूरत है यहाँ देश में जो महंगाई हो रही है उसको कम कैसे किया जाए।
ज़रूरत है कि भाई जो बेरोज़गारी सर बढ़ रही महंगाई है। की बात करिए, अभी अभी मोदी सरकार ने 2 रुपए घटाए हैं पेट्रोल और डीजल पर। हाँ, तो पहले 40 रुपये पर किलोमीटर 40 रुपये डीजल मिलता था, 40 से और 90-91 पे ले जाके और 2 रुपये कम करके वाई लूटना चाह रहे हैं। तो यही तो जनता को समझने की ज़रूरत है ना। कहाँ 55-60 रुपये बढ़ा के और 2 रुपये कम करके और इलेक्शन के टाइम पे, और इलेक्शन के बाद फिर कह देंगे इलेक्शन पे खर्चा हुआ है, उसको हो सकता है मतलब है ना 100 पे ना ले जाएं। अच्छा बाबूजी, आपने कहा इलेक्शन के बाद, तो क्या लग रहा है, क्या भाजपा ही जीतने वाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब की बार तो जो इंडिया गठबंधन बना है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। अब भाजपा को राज मतलब है ना हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि देश की जनता अब समझ चुकी है, उनको रोज़गार चाहिए, उनको महंगाई से राहत चाहिए, उनको हर तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ है, कहीं ना कहीं चैनल के ऊपर बैठ के डिबेट करते हैं तो जाति पाति और धर्म से सिवा कोई बात आती ही नहीं सामने। अच्छा किरमाना साहब, मैं एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूँगा। देश में जिस समय सरकार आई थी भाजपा की, उन्होंने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, वो बना दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था सीए को लेकर, और कांग्रेस उसका लगातार विरोध कर रही है। तो क्या अब सीए का विरोध क्या आम आदमी पार्टी भी कर रही है, और क्यों कर रही है? नहीं, इसमें क्या है कि जैसे भाजपा ने राम मंदिर की बात कही थी, धारा 370 की बात कही थी और सीए की बात करी थी, हमारे ये समझ में नहीं आती। ये सारी चीज़ें इनको चुनाव के टाइम पे क्यों याद आती है? आज यदि सीए इन्होंने लागू करना था तो इनकी 10 साल लगातार है ना, सरकार का 10 साल का पीरियड पूरा हो गया। लेकिन हम ये बिल्कुल कहना चाहते हैं जो सीए के ऊपर है कि आज देश में बेरोज़गारी इतनी है कि हमारे जो युवा है रोज़गार पाने के लिए विदेशों में जा रहे हैं। और यहाँ तक मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री को तो यहाँ तक भी कह दिया है कि भाई आप चाहे यूक्रेन जाओ या उधर जहाँ युद्ध चल रहा है, उन जवानों को है ना वहाँ भेजा जा रहा है। तो यूक्रेन के युद्ध में कल एक खबर आ रही थी कि 6 जवान है ना अपने उनको वर्दी पहना दी वहाँ जाके मिलिट्री की, और वो बेचारे मारे गए। तो हम ये कह रहे हैं कि जो देश है, देश को सुरक्षित रखने के लिए, बेरोज़गारी से राहत देने के लिए, महंगाई से राहत देने के लिए सरकार चलाने की ज़रूरत होती है। न कि अब मान लो और बेरोज़गारी बढ़ेगी इससे। तो यदि जो दूसरे देशों से हम कह रहे हैं, हाँ इसमें एक चीज़ हो सकती है, जहाँ तक मेरा विचार है, हो सकता है ये गलत हो, मेरे जहाँ तक समझ में आ रही है कि ये हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते थे कि जो ये पार्टी है ना, ये बहुत ही पूंजीपतियों की पार्टी है, और गरीब को और गरीब बनाना चाहती है और अमीर को और ज़्यादा अमीर बनाना चाहती है। मान लो बाहर से कोई लोग आते हैं तो यहाँ पर मजदूरी को और सस्ता किया जाएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि जो यहाँ से जो लाना है तो इंडस्ट्रियल है, जो बड़े बड़े मतलब उद्योगपति हैं, उनको लाए ताकि रोज़गार मिले। लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं उनको भी कम मजदूरी देने के लिए, इसलिए मतलब मजदूर हमें है ना सस्ते मिलेंगे, इसलिए बाहर से ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी सीए का विरोध करती है। हाँ, माननीय केजरीवाल जी ने सीए का विरोध किया है, और जो केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, और उनकी एक भी बात ऐसी नहीं जाती जो वो कहीं गलत बोल रहे हैं, वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सही मायने में सारी बातें देश के हित में बोल रहे हैं। और आप बीजेपी की बात देखोगे, अभी थोड़े दिन पहले राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, जो धर्म की बात करने वाले, जो पूरे देश में जो हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने मोदी जी को हाथ जोड़ के कहा कि आप अब है ना मंदिर पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपने अभी इसका उद्घाटन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोदी ने राम का सिर्फ वोटों के लिए प्रयोग करके, और एक मतलब है ना धर्मगुरुओं की बात ना मान के न, और अपनी मर्जी से 22 तारीख को उनका उद्घाटन मंदिर का कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ यदि वो सही मायने में जो राम मंदिर की बात करते हैं तो भाई मेरे ख्याल में तो राम को भी नाराज़ होना चाहिए इस चीज़ पे। तो
जब वो धर्मगुरु कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई अब मंदिर का उद्घाटन शुभ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इलेक्शन का मौका देखते हुए उद्घाटन किया। हो सकता है साल 6 महीना पाछे भी उद्घाटन हो सकता था, इलेक्शन के बाद भी हो सकता था, कोई दूसरी सरकार भी कर सकती थी। अब ये अपना सरे लेते हैं। अब वहाँ मतलब है ना, जो अखबारों में और हमने देखा भी कि जो राजीव गांधी है उन्होंने इसके कपाट खुलवाए थे मंदिर के। तो ये राजनीति है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब सुबह उठते हैं राम का नाम लेते हैं, हम यदि खेत में जाते हैं हल जोड़ते हैं तो हम राम का नाम लेते हैं, हम स्कूल में जाते हैं राम का नाम लेते हैं, सुबह और शाम राम 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 का नाम लेते हैं। राम ऐसा नहीं है कि वो अभी आए हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ हम भी सच्चे से वो हैं, बिल्कुल राम के भगत हैं, लेकिन इसके ऊपर राजनीति करना है ना, बिल्कुल उचित नहीं है। ये बहुत गंदी राजनीति है। सो फिलहाल दोस्तों ये थे आम आदमी पार्टी के नेता दलबीर किरमारा जी। इनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से देश के में भाजपा की सरकार आई थी, उन्होंने राम मंदिर के लिए ये कहा था कि अगर बीजेपी आएगी तो राम मंदिर हम लेकर आएंगे, और जो उन्होंने कर दिखाया। वैसे राजनेता जो हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं कि जिस प्रकार से राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था वो सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। वैसे आप क्या मानते हैं, क्या राम के नाम का गलत उपयोग किया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूँ इजाज़त। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।